आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन लेके चलते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर, अपन को किस तरह से उसको आंसर शीट के अंदर लिखना होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपका क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज़ साइकोलॉजी, डिफाइन इट्स नेचर, और इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको बतानी है, ब्रांचेस बतानी है। ठीक है, तो आप किस तरह से उसको पूरा डिफाइन करके चलेंगे हम ये देखेंगे। सो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, आप हेडिंग डाल के चलोगे दैट साइकोलॉजी, इट्स नेचर एंड इट्स ब्रांच, आप उसमें लिख दोगे। देन आप लिखोगे साइकोलॉजी के बारे में दैट इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, साइक एंड लोगोस। ठीक है, अब हम इसको डिफाइन करते चलेंगे कि किस तरह से जो लोग थे उन्होंने उसको डिफाइन किया और फाइनली जो आंसर आया उनको मिली डेफिनेशन वो क्या थी। उसका मतलब था सोल, साइक का मतलब था सोल, लोगोस का मतलब था साइंस। आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हो। For first, psychology means science of soul. When it's unable to understand or explain easily, जब लोगों को नहीं समझ में आया कि सोल से क्या मतलब है, कि क्या इसका हो सकता है, ठीक है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो जो हमारी साइकोलॉजी की डेफिनेशन थी, मीनिंग लिया गया साइंस ऑफ माइंड। दिस लेड टू द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड। बट वेयर इज माइंड, उस टाइम पे मतलब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि माइंड है कहाँ पे, उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये है क्या चीज़। ये वापस से एक प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। सो एज फाइनली द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी कॉल्ड एज साइंस ऑफ बिहेवियर विच मीन्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर एंड एक्टिविटीज़। सो फाइनली उन लोगों ने क्या देखा कि जो साइंस है वो उसको एज बिहेवियर की तरह लेते हैं। ठीक है, जो बिहेवियर होता है उसकी साइंस की तरह लेंगे, जिसमें जो है स्टडी होती है ह्यूमन नेचर की और बिहेवियर की। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, जैसे कि एन एकेडमिक डिसिप्लिन एंड अप्लाइड साइंस सीक्स टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, एस्टेब्लिश जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिसर्चिंग स्पेसिफिक केसेस। ठीक है, इसमें क्या है कि जो फाइनली जो क्या दिया गया कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर है। ठीक है, इसमें हम माइंड को पढ़ते हैं और बिहेवियर को पढ़ते हैं, और इसका जो नेचर है वो किस तरीके का है, ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन है। ठीक है, इसमें साइंस को ही अप्लाइड करना पड़ता है आपको। दैट्स वाई दिस इज साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है, इसमें अपन इस तरह से बोलते हैं। सीक्स टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, इसमें आपको क्या है, हर एक इंडिविजुअल को मतलब कि इंडिविजुअल को समझना पड़ता है। ठीक है, मेनली आप इंडिविजुअल से लेके चलते हो, फिर आप ग्रुप्स पे आते हो कि पहले इंडिविजुअल को समझोगे कि किस तरह से ये बिहेव कर रहा है, किस तरह से इसका नेचर है, किस तरह से इसको क्या चीज़ पसंद आती है, किस तरह से ये रिएक्ट करता है। सब चीज़ें आप पहले इंडिविजुअल को समझोगे, देन आप उसको ग्रुप्स पे अप्लाई करोगे। इसके अंदर कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, स्पेसिफिक केसेस होते हैं, जिनको उसी तरह से आपको उसमें रिसर्च करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट फेज में फिर आता है कि आपको उसमें डेफिनेशन लिखनी होती है, कि डेफिनेशन जिस तरह से कि आपको मिनिमम टू मिनिमम 5 डेफिनेशंस आंसर के अंदर लिखना ही होता है, जो ऐसे टाइप आंसर होता है उसमें। ठीक है, तो आप किसी भी 5 जनों की डेफिनेशन जो आपको समझ में आती है वो आप लिख सकते हो। साइकोलॉजी बाय सम साइकोलॉजिस्ट, और जो ये साइकोलॉजी पढ़ाते हैं उनको हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जैसे हम लेके चल रहे हैं बीएफ स्किनर की, साइकोलॉजी शुड बी डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस ऑन ह्यूमन बींग्स। इन्होंने क्या कहा कि साइंस को हम बिहेवियर, ठीक है, मतलब साइकोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस ऑन ह्यूमन बींग्स के ऊपर किए गए एक्सपीरियंसेस। ठीक है, और जो आप उनका जो बिहेवियर होता है उसको पढ़ना ही साइकोलॉजी है। एंड क्रो ने क्या कहा, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स, कि ह्यूमन के बीच में जो क्या है रिलेशनशिप किस तरह का होता है, उनका बिहेवियर किस तरह का होता है, वो किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, वही उसी की स्टडी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। गैरिसन एंड अदर्स, साइकोलॉजी इज कंसर्न विद ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है, कंसर्न है विद ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर से लेकर के। ठीक है, कि पहले आप ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे और उन्हीं के बारे में पढ़ोगे, यार उन्हीं के बारे में आप उसको डिफाइन करोगे। ठीक है, उसी पे आपको रिसर्च करनी है, उसी का आपको ट्रीटमेंट करना है, डायग्नोस करना है, सब उसी पे करना है आपको। बोरिंग, लैकफिड एंड वेल्ड, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी है ह्यूमन नेचर की। ठीक है, कि ह्यूमन किस तरह से मतलब उसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं।
मन ने क्या कहा है, मुन ने, साइकोलॉजी टुडे कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। जो आजकल के जो साइकोलॉजी है वो ज़्यादातर किससे कंसर्न रखती है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ बिहेवियर, कि किस तरह से बिहेवियर के ऊपर जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस होती जा रही है, चल रही हैं, उनमें ज़्यादातर जो है साइकोलॉजी ट्रीटमेंट करती है। ठीक है, आजकल न्यू तरीके आ गए हैं इन्वेस्टिगेशंस के, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी इसमें चेंजेस आते जा रहे हैं। फिर है वुडवर्थ, साइकोलॉजी स्टडीज द इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। साइकोलॉजी क्या करती है, इंडिविजुअल की जो एक्टिविटीज़ होती है उनको देखती है कि उसका जो एक्टिविटीज़ है वो किस अकॉर्डिंग है, आसपास के वातावरण को लेकर के, एक दूसरे को लेकर के। ठीक है, वो दूसरे से किस तरह से ट्रीट कर रहा है, एक दूसरे से किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, उसी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। सो साइकोलॉजी जो फाइनली डिफाइंड हुई वो क्या थी, द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। साइकोलॉजी क्या है, साइंस है मेंटल प्रोसेसेस की, मतलब किस तरह से आपका माइंड वर्क कर रहा है, किस तरह से आप उसको, जो आप सामने वाले से बात कर रहे हो, किस तरह से आप चल रहे हो, किस तरह से आप उठ रहे हो, किस तरह से आप खा रहे हो, मतलब मीन्स मेंटल में सारा आ गया कि आपके पूरा बॉडी किस तरह से वर्क कर रही है, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो। ठीक है, आप जो है पूरा एक्सपीरियंस लिया जाता है आपके ऊपर, और आपने क्या है अपनी जो लाइफ है उसमें भी आपने क्या किया है। ठीक है, तो साइकोलॉजी सब कुछ समझती है एक बार को, मतलब ये पूरी आपकी हिस्ट्री से लेके और जो प्रेजेंट होता है उस तक वर्क करती है। helps us to understand the behavior of people around us, to find out how and why they behave differently। ये क्या करती है, ये अपन को ये समझने में हेल्प करती है कि किस तरह से लोग बिहेव करते हैं डिफरेंटली। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, कुछ लोग होते हैं जिनको गुस्सा थोड़ा शांत टाइप का होता है, कि गुस्सा तो आता है लेकिन वो शांत रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा हंसते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बस हल्की सी मुस्कान में रह जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा बोलते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट लोग के जो है ना, मतलब उन्हीं की जो बिहेवियर होता है उसी की स्टडी को हम साइकोलॉजी में देखते हैं। फिर है नेचर ऑफ साइकोलॉजी। इसमें क्या है, आप इस तरह से भी फ्लो चार्ट के उस पर भी बना सकते हो, तो मैंने तो फ्लो चार्ट की वे में ही बना रखा है। साइंटिफिक नेचर होता है इसमें, मतलब क्या होता है, जब आप साइकोलॉजी का नेचर देखोगे तो ये मोस्टली साइंटिफिक वे पे चलता है। ठीक है, साइंस बेस्ड होता है, प्रैक्टिकल साइंस होता है इसमें, आप एक्सपीरियंस के बेस पे उसको ध्यान में देते हो। स्टडी एक्सपीरियंस बेस होती है, सामने वाले को पहले स्टडी किया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है उसके ऊपर, तब जाके ही इसको देखा जाता है। फॉलोज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसमें हर एक के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब हर एक के लिए अलग अलग स्टडीज़, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग स्टडीज़ होती है हर एक के ऊपर। ज़रूरी नहीं है सब एक जैसे ही, सबको एक जैसे ही ट्रीट किया जाए। डायनेमिक एंड ग्रोइंग साइंस, इसमें हर साल हर तरह से जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है उसी तरह से इसमें भी नए नए रूल्स आते हैं, नए नए चेंजेस आते हैं, और नई नई स्टडीज़ और जो एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। नेचुरल साइंस एक्सपेक्ट, इसके अंदर जो होता है नेचुरल साइंस को ही यूज़ में लिया जाता है मोस्टली। इवेल्यूशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इसके अंदर क्या है, जैसे जैसे नए नए जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो कि आजकल कोई अदर उनके पास में कोई पर्सन आया था जिसको कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, उनका उन्होंने कोर्स कर दिया, ठीक है, कि हाँ भाई ये कोर्स था आपकी प्रॉब्लम का, और उन्होंने उसका सॉल्यूशन भी दे लिया। आज जो है नया पर्सन आया है, उसको कुछ और प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो क्या है, उसके ऊपर जब वो स्टडी कर रहे हैं तो उनको नई चीज़ का पता चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस जो है नई नई चीज़ों को सीख कर ही आता है, कि आप किस तरह से किसी को ट्रीट करोगे। ये जब तक सामने वाले की प्रॉब्लम आएगी नहीं तब तक पता भी नहीं चलेगा। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एंड लॉज, इसके अंदर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं और लॉज होते हैं, मतलब कि जैसे कुछ लॉज होते हैं कि हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, जैसे कैट वाला है कि अगर कैट को खाना एक टाइम पे दिया जाए, ठीक है, एक फिक्स टाइमिंग के अकॉर्डिंग खाना दिया जाएगा, तो वो क्या है उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसको भूख लगने लगती है, उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो क्या करे, घुराने लगती है कि अब मुझे खाने का टाइम हो गया, खाना दो। ठीक है, तो वो क्या है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं कि किसी ना किसी चीज़ के ऊपर ये क्या होता है कि पर्टिकुलरली लो लगाना पड़ता है। कांस्टेंट सर्च फॉर ट्रूथ, इसके अंदर जब तक सच्चाई का पता नहीं लगता है कि रियलिटी क्या है, रियल प्रॉब्लम क्या है, तब तक डायग्नोसिस चलता ही रहता है, ट्रीटमेंट चलता ही रहता है। ठीक है,
रिलायबिलिटी एंड एम्पेरिकल बेसिस, इसमें क्या होता है, रिलायबिलिटी होती है एंड एम्पेरिकल बेसिस होते हैं, ठीक है। इसके अंदर चेंजेस भी चलते रहते हैं और इसमें जो है जब तक अपन को एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं होता है तब तक इसके अंदर आपको ट्रीटमेंट के लिए बुलाया जाता है। जैसे साइकोलॉजी के लिए क्या होता है कि साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपको 10 to 15 सीट्स बोलता है कि भाई हाँ आपको बैठना ही पड़ेगा, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। फिर वो धीरे धीरे आपसे बात करता है, आपको समझता है, उसको समझने के बाद में वो उसका ट्रीटमेंट आपको देगा। वो जब उसको फिर समझेगा, उसको डायग्नोस करेगा, ठीक है, फिर से वो देखेगा कि ये सही में सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, फिर से उसको एक्सपीरियंस करके और फाइनल वो रिजल्ट देता है। So finally it is organized, systematic and universally accepted body. Facts remain constantly in search of truth. इसमें क्या होता है, फैक्ट्स हमेशा जो है कॉन्स्टेंटली ट्रुथ की, मतलब सर्च जो है ट्रुथ, ठीक है, कि जो सच होता है कि भाई सच्चाई क्या है इसके पीछे, व्हाट इज़ द बेसिक, कि ऐसा क्यों है, ठीक है, वाई दिस हैपन्स, तो इसमें हमेशा वो लगा रहता है। थ्रू रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इसके लिए रिसर्च चलते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं। रिसर्च सब्जेक्टेड टू फर्दर वेरिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन, रिजल्ट्स मैंने वही बात कही अभी कि एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद, उसके अंदर डायग्नोस होने के बाद फिर से वो चेक करते हैं कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कोई बात है, अभी भी कोई ट्रीटमेंट नीडेड है तो उसको फिर से किया जाता है। वही रिजल्ट सब्जेक्टेड टू फर्दर वेरिफिकेशन, रिजल्ट आ भी जाएगा ना तब भी उसको वेरीफाई किया जाएगा फिर से, अगर उसमें ज़रूरत है तो फिर मॉडिफिकेशन किया जाएगा। सो इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी इन नेचर, इसलिए देखा जाए तो ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है नेचर के लिए, ठीक है।